Good morning, my dear students, and welcome in accountancy class of 2nd September 2020. And today is Wednesday, and today is the first class of accountancy of class 11th. और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि NCERT का जो है आप किताब खरीद लीजिए, चाहे आप नया वाला PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने जो है एक दिन पहले यानी 1 तारीख को ही जो है PDF फाइल डाउनलोड करके आपको ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, और ये भी मैसेज दे दिया था कि आप इसे पढ़ लेंगे ताकि जो आज का वीडियो हो उसको आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा परिचय। मैं अमित कुमार, केंद्रीय विद्यालय मसरक में PGT कॉमर्स हूं, और मुझे क्लास 11th और 12th में 2 विषय पढ़ाना रहता है, पहला अकाउंटेंसी और दूसरा बिजनेस स्टडीज़। तो आप देखिएगा कि आपका 5 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। 4 जो है सबके लिए कंपलसरी है, और 5वां जो है ऑप्शनल है। किसी ने हिंदी ऑप्ट किया है, किसी ने IP मतलब इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस सॉरी, तो वो रहा। और ये जो विषय है अकाउंटेंसी, क्लास 11th में 80 मार्क्स का थ्योरी है, 80 मार्क्स का 80 थ्योरी है आपको 80 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल आपका होगा 20 मार्क्स का। प्रैक्टिकल जो है साथ साथ नहीं चलता है, वो आपको लास्ट में यानी कि इन द मंथ ऑफ फरवरी हम लोग बनाने देंगे आपको। उसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना रहेगा, और 80 और 20 दोनों मिला के 100, 80 और 20 जो है आपको सेपरेटली अलग अलग पास करना है, मिलाकर पास नहीं करना है। और जो 80 मार्क्स का जो अकाउंट्स आता है उसमें करीब करीब जो है 20 से 30 मार्क्स का थ्योरी आता है, रेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल सवाल आता है। अब आगे आपको जो आप लोग का जो अभी कोरोना वायरस का जो समय है, इसके वजह से पीरियोडिक टेस्ट 1 और पीरियोडिक टेस्ट 2 जो होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल हम लोग आज से जो पढ़ाई शुरू करते हैं, और न्यू टाइम टेबल के अनुसार वेडनेसडे को 9 बजे से लेकर 9 बजे तक 45 मिनट तक अकाउंटेंसी का क्लास होगा। तो फर्स्ट हाफ में, और मैं ट्राई करूँगा कि गूगल मीट से भी आप लोगों से परिचय प्राप्त करूँ, लेकिन पहला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैंने सोचा कि यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करके आप लोग को शेयर करूँ। तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, सारा जो होता है। और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये मैंने NCERT.com से इसको जो है डाउनलोड किया है, ये बुक को, ये फर्स्ट चैप्टर को। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का परिचय। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन बोलते हैं, अकाउंटेंसी को लेखाशास्त्र बोलते हैं। तो ये अकाउंटिंग जो है अकाउंट से वर्ब बना गया, तो अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब जो है पहले के दिनों में ये लगाया जाता था कि रिकॉर्ड कीपिंग करना है, यानी कि जो हिसाब किताब है उसको रिकॉर्ड करके लिखना है। लेकिन धीरे धीरे इसका जो है क्षेत्र बढ़ता गया, और इसका मतलब जो भी है वो व्यापक होता चला गया। यानी केवल रिकॉर्ड कीपिंग से मतलब नहीं रहा, इसका इंटरप्रिटेशन से हो गया, एंड देन एनालिसिस भी इसमें आ गया। तो इस तरह से अकाउंटिंग का दायरा जो है लेखांकन का जो नोट करने से लेके यानी रिकॉर्ड कीपिंग से लेके बढ़ते हुए, ये जो है धीरे धीरे इसका फंक्शन, इसका रोल जो है बढ़ते चला गया। रिकॉर्ड कीपिंग हुआ, फिर इंटरप्रिटेशन हुआ, देन एनालिसिस हुआ, देन इसका जो है इंफॉर्मेशन से हम लोग बहुत सारे बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए मैनेजमेंट में इसका उपयोग होने लगा। और ये जो है कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग। जो कॉमर्स में जो है शुद्ध रूप से 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। और इकोनॉमिक्स तो आप जान लीजिए, इकोनॉमिक्स आर्ट्स में भी है लेकिन कॉमर्स में भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है आपको देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये तीनों आपका मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश जो है, और इंग्लिश, हिंदी, ये सब तो लैंग्वेज पेपर है। IP थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड है। लेकिन कॉमर्स में जो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये चीज़ों को अगर आप समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। और अकाउंट्स तो अरिथमेटिक से भी ये रिलेटेड है, और जिन बच्चों को अरिथमेटिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा से आता है वो अच्छा से इसको कर पाएंगे।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप लोग, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पहले मैं इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा प्रकाश डाल दूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, यानी कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या पता हो जाना चाहिए। ये एनसीईआरटी बुक का खासियत है। पहले तो स्टेट एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मीनिंग इसका आपको समझ में आना चाहिए, और अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत है। नंबर 2 पे आइए, डिस्कस द अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आपने कहा अकाउंटेंसी का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स के रूप में भी काम कर सकता है। बहुत सारी सूचनाएं हमको अकाउंटिंग से प्राप्त होती है। नंबर 3 में आइए, आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनल मतलब व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर के जो यूजर्स हैं उसको इंटरनल यूजर बोलते हैं। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो उसके अंदर जो एम्प्लॉई है, मैनेजमेंट है, ओनर है, ये सब इंटरनल है। और एक्सटर्नल जैसे कि क्रेडिटर्स है, सरकार है, जनता है और कंज्यूमर्स है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर होता है। चाहिए अब नंबर आइए 4, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, इसका रोल क्या है, ये करता क्या है ना, समाज में इसका क्यों ये है, ये इसका रोल ऑफ अकाउंटिंग है ये। एंड देन बेसिक टर्म यूज्ड इन अकाउंटिंग, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, और ये सारी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो यही है आपको। हम लोग मूव करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA इसका फुल फॉर्म है, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पूरा अकाउंटिंग का मीनिंग आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। पहले होता है रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना यानी कि उसको अलग अलग चीज़ों में वर्गीकृत करना, समराइज करना यानी इसका सारांश उसको समअप करना, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक बहुत अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में, है ना, क्योंकि हर चीज़ जो है हम लोग अकाउंट्स में उसी चीज़ का रिकॉर्डिंग हो सकता है जिसको कि हम लोग मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन, ट्रांजैक्शंस को लेन देन बोलते हैं। जैसा कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं, या हम कोई सामान बेचते हैं तो लोग उसके बदले में जो हमको पैसा देता है, इसी चीज़ को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इवेंट्स मतलब होता है घटनाएं, जैसे सैलरी मिलना एक घटना है, चेक देना एक घटना है, ये सारा इकोनॉमिक इवेंट्स के अंदर आता है। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए कोई भी इवेंट। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और इंटरप्रेट मतलब प्रदर्शित करना रिजल्ट्स, यानी प्रॉफिट लॉस। आप समझ लीजिए कि जनरली प्रॉफिट और लॉस ही जो अकाउंटिंग का रिजल्ट होता है उसको प्रदर्शन करना, यही अकाउंट्स का काम है, रोल है, अर्थ है, मीनिंग है। तो आप जो है अपने नोट कॉपी में आज के डेट में जो है ये वाला चीज़ आप पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप लर्न कीजिएगा, लिखिएगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग करके। फिर आइए कि विद द ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन द चेंजिंग द रोल ऑफ अकाउंटिंग, धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया और अकाउंटिंग का रोल भी व्यापक होता चला गया। ब्रॉडर इन 1966 और 1966 में आके बहुत ब्रॉडर हो गया। क्या हो गया देखिए, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA AAA फुल फॉर्म इसका, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइंड अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating the economic information to permit informed judgments and decisions by user information। कहने का मतलब अकाउंटिंग का सीधा रिलेशन जो है जजमेंट से होने लगा, और लोग जो बाहर में हैं यानी एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग जो है, लोग, जनता, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, कंज्यूमर्स, सब जो है कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे कि ये कंपनी क्या है, क्योंकि धीरे धीरे व्यापार का प्रचार हुआ, जो हम बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे कंपनी में क्या होता है। देखिए एक डायग्राम में बताया गया है कि ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ हम लोग ये नंबर 1 है अकाउंटिंग इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स होता है। इकोनॉमिक इवेंट्स से
अकाउंटिंग प्रोसेस चालू होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग मतलब होता है बतलाना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन को बतलाना। एंड उसके बाद उसके आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नली। एंड देन फिर इकोनॉमिक, ये पूरा जो है सर्कल बनता चला जाता है। तो ये आपका हो गया आपको। इन ऑर्डर टू एप्रिसिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेफिनेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब होता है आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाएं वैसी घटनाएं जिससे कि पैसा संबंधित हो और मनी रिलेटेड हो। जैसे किसी चीज़ का परचेज करना, किसी चीज़ को सेल करना, बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग बनाने में भी पैसा इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसमें हम लोग ईंट, सीमेंट, छड़ ये सब खरीदते हैं। ये हो गया सारा इकोनॉमिक इवेंट्स। फिर आया गया आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये इसका मेन पार्ट हो गया अकाउंट्स का, कि आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है और कम्युनिकेट करता है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, यानी किसी भी, जैसे हमारा विद्यालय का भी नाम होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। संगठन मतलब केंद्रीय स्कूलों का ये संगठन है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें 1260 करीब करीब स्कूल हैं। करीब करीब आप पकड़ लीजिए 1300 स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया एंड अक्रॉस द ओवर द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, इन नेपाल एंड इन ईरान एंड इन मॉस्को। आपको 3 जगह में केंद्रीय विद्यालय संगठन है। देन आइए इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब होता है जो हम लोग इकोनॉमी रिकॉर्डिंग करने के बाद जो उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको एनालाइज करके जो चीज़ हम लोग इन्फॉर्म निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आप ये जो बॉक्स 1 में दिया है ये सारा आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले बोला गया कि बेबीलोनिया में, यानी बेबीलोन में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एंड टैक्स। लोग जो है वेजेज और टैक्स के बारे में जो है क्ले टैबलेट्स बनाकर, यानी मिट्टी की गोलियां बनाकर जो है सो काउंटिंग करना शुरू किए। और यहीं से माना जाता है कि अकाउंटिंग का प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे जो है एक फ्रांसिस जो है ल्यूका पेसियोली इटली के थे और वो मर्चेंट क्लास के थे, एक व्यापारी थे। उन्होंने लिखा सोमा दे अरिथमेटिका, ज्योमेट्रिका, प्रोपोर्शनेटी। यही जो आपका बुक कीपिंग का ये प्रारंभिक बुक माना जाता है। तो ये है आपको अकाउंटिंग का जाने। उसके बाद से आपको आप ये चीज़ में ये डेबिट और क्रेडिट, पूरा अकाउंट्स में 2 ही चीज़ समझना है, मास्टरपीस है, एंड दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो हर एक घटना का 2 पक्ष होता है, 2 पहलू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक, जिसको आप बोल सकते हैं गिव एंड टेक। बहुत साधारण सा उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जब हम बाज़ार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान के बदले में मैं उससे पैसा देता हूँ, यानी मुझको कुछ मिलता है और मैं कुछ देता हूँ। ये गिव एंड टेक सिचुएशन होता है, यही है डेबिट और क्रेडिट। 2 पहलू होता है, हर चीज़ का 2 पहलू होता है। और अगर 2 से ज़्यादा पहलू हो रहा है, 2 से ज़्यादा पहलू हो रहा है, तो हम उसको 2 पहलू में बांट देते हैं। यानी जो 2 ही ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप में हो सकता है 1 से ज़्यादा इवेंट आ जाए, 1 से ज़्यादा पहलू हो जाए, तो लेकिन बनेगा 2 ही। तो ये ही दोनों पहलू का ही नाम होता है डेबिट और क्रेडिट। मैं अक्सर जो है कहीं पे प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ, चाहे कॉमर्स के बच्चों से डायरेक्ट पूछ देता हूँ व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। तो वो लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। कोई लोग घुमा कर बोलने लगते हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज़ है वो नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो वास्तविक चीज़ है वो बताता हूँ। डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो 2 पहलू है, 2 पक्ष है एक ट्रांजैक्शंस का। और डेबिट और क्रेडिट से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट से। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा आपको अकाउंट्स ही समझ में आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक चीज़ का जो 2 पहलू है वो समझ में आना है। तो ये आपको डेबिट और क्रेडिट है। डेबिट जो लैटिन वर्ड डेबिटा से बना है और क्रेडिट जो है क्रेडो से बना है। तो इस तब पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको पढ़ने से आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देन आइए इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स जो है सबसे पहले 1.1.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इवेंट्स किसको बोलते हैं। तो एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ नोन एज द हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी जो पैसा के रूप में संबंधित है उसको हम लोग इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है मशीनरी खरीदना और इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इवेंट्स, है ना, ये सारा चीज़ें जिससे पैसा संबंधित हो सबको हम लोग इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। ये कुछ उदाहरण है। देन ये आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको पता करना, यानी कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये भी पता करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकाउंट्स में। देन उसको मेजरमेंट करना, यानी कि मनी के रूप में नापना कि कितना रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये जनरली ये चीज़ बहुत आसानी हो जाता है। मान लीजिए हम अकाउंट्स का बुक खरीदने गए, वो 70 रुपये का बुक है, तो ये इकोनॉमिक मेजरमेंट हुआ, इसका मनी मेजरमेंट जिसको कहेंगे, यानी बुक को हम मनी के टर्म में नाप रहे हैं, इसका जो है 70 रुपये कीमत लगाए। मेजरमेंट मतलब आप कह सकते हैं कीमत लगाना। कीमत लगाने के बाद रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद दुनिया को बताना भी है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र जो अकाउंट्स के, यानी कि इंटरनलों को और बाहर के लोगों को बताना भी है, ये अकाउंट्स का काम है। अब आइए 1.2.3 1.1.3 आइए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी दुकान हो गया, बैंक हो गया, बड़ी सी फैक्ट्री हो गई, ये यानी एक यूनिट, बिजनेस यूनिट, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कुछ भी जो है बिजनेस के रूप में जो काम कर रहा है वो सब ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कौन कौन इंटरेस्टेड यूज़र है। तो इसका इंटरेस्टेड यूज़र कौन हो सकता है? सबसे पहले तो ओनर होगा। सब ओनर जानना चाहता है कि हमारे व्यापार में क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या परचेज, क्या सेल्स हो रहा है। तो एक हो गया ओनर। मैनेजर्स आप कह सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में जो मैनेजर्स हो सकते हैं, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर। फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखिए एक वर्ड आएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं। क्रेडिटर्स याद रखिएगा, जिससे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं, और जिसको हम उधार सामान बेचते हैं उसको हम लोग डेब्टर बोलते हैं। क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ता है इसलिए हमारे लिए लायबिलिटी है, और डेटर्स से पैसा लेते हैं वो इसलिए हमारे लिए एसेट्स है। अभी आप एसेट्स और लायबिलिटी के मत जाइए, आपका पहला वीडियो हो। क्रेडिटर्स समझ लीजिए जिससे हम व्यापार, जिससे सामान खरीदता है उधार में और उसको बाद में पैसा देना पड़ता है, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये क्रेडिटर हो गया। नेक्स्ट आइए आप, ये बॉक्स वाला जो है आप पढ़ने के बाद ये बॉक्स को ज़रूर पढ़िएगा। फिर आपको ये 1.2 जो पॉइंट में बोलता है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंट जो है वो इन्फॉर्मेशन का एक स्रोत है। यानी जितना चीज़ हम रिकॉर्ड करके रखे हैं उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आपको ये इसमें देखिए, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। देन आप आ जाइए ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। जनरली ब्रांचेज जो अकाउंटिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होता है, टैक्स अकाउंटिंग भी होता है, ये भी आपका है इसका एक पार्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपके बुक का नाम भी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट्स कीपिंग ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिससे हम लोग प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं। इन ऑर्डर टू अराइव मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो ये फाइनेंशियली चीज़ को जो है रिकॉर्ड करता है, यानी कि सबसे मेन काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यानी रिकॉर्डिंग का। देना ये कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग वस्तु की वास्तविक कीमत जानने के लिए बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका कि निर्माण बहुत सारे स्रोत में होता है, बहुत सारे स्तरों से निकल कर होता है। हर एक स्तर पे उसका क्या कीमत होता है, इसका पूरा डिटेल जो एनालिसिस होता है उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही संबंध होता है कि अकाउंटिंग का वह हिस्सा जो मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ किया जाए उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तरह तरह का इन्फॉर्मेशन को गैदर करने, एनालिसिस करने, कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
आइडेंटिफिकेशन, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग दी अकाउंटिंग रिलेटेड थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। देन आइए आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या क्या होता है, यानी इसका क्वालिटी क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, जो यानी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसका क्वालिटी क्या है। तो उसमें सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता होती है। हम लोग उस पर विश्वास करते हैं कि ये विश्वसनीय है ना, क्योंकि इसको जो है अच्छी तरह से बनाया गया है, रिकॉर्ड करके अच्छी तरह से लिखा गया। तो एक विश्वसनीयता हो गई इसमें। देन आइए आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, रेलेवेंस। टू बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। देखिए रेलेवेंस का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, टाइम पर हो। मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फीडबैक, यानी भविष्य को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आए। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स, जो है यूजर को डिसीजन को प्रभावित भी करे। तो ये आपका रेलेवेंस का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, यानी कि समय पर आपको मिल जाए। ठीक है। आप अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखिए बहुत सारा चीज़ें होता है जो कि आप जो नया चीज़ जो अकाउंट्स के बारे में नहीं जानता है, बैलेंस शीट के बारे में नहीं जानता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बारे में नहीं जानता, अगर उसके सामने उसको रख दिया जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत वो अरिथमेटिक अगर मैथ का ज्ञान होगा तो समझ में आ जाएगा कि इतना सेल हुआ, इसमें से परचेज को घटा देंगे और एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हमें अकाउंट्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अकाउंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑल्सो, यानी अकाउंट्स को अभी तो ऐसा कहा गया है कि सेबी उबी आने के बाद बोला कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म में सुधार किया गया। बोला कि लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि डेब्टर क्या है, क्रेडिटर क्या है, ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसमें कि उसको चेंज किया गया। जैसे डेटर का नाम ट्रेड रिसीवेबल रख दिया गया है ताकि जो अनजान आदमी है उसको पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि ट्रेड रिसीवेबल यानी पैसा जो व्यापार में मिलने वाला है उसको हम लोग डेटर बोलेंगे। और ट्रेड पेएबल क्रेडिटर का नाम चेंज कर दिया है कि जो पैसा हम लोग व्यापार में देने वाले हैं, पेएबल है यानी जिसको पे करना है वो क्रेडिटर होता है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ को अकाउंट्स को जो है ईजी किया गया है ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो बना रहे। लेना ये कंपेरेबिलिटी मतलब कि इसको हम लोग पिछले साल के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सके या दूसरे कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी हम लोग कंपेयर कर सकें। तो ये कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अकाउंट्स आपने बनाए हैं और वो आपने बड़ा यूनिक तरीके से बनाया है और उस तरीके से कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती है तो कंपेरेबिलिटी नहीं होगा उसमें। तो ये भी बोला जाता है कि अकाउंट्स को इस तरह से बनाना चाहिए जैसे पूरे विश्व में जो आज अकाउंट्स बनता है, चाहे इंग्लैंड में बने, अमेरिका में बने, यूरोप में बने, यूएई में बने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, जापान, कोरिया, कहीं भी बने, लेकिन वो कंपेरेबिलिटी होता है, यानी हमें समझ में आता है कि उसी तरह से बना है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ कंपेरेबिलिटी। ओके, नाउ कम टू, आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग लार्जर, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट थिंग आई विल जो और से बाकी चीज़ें हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। ओके, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो आप लिखिएगा, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में नहीं कीजिएगा, आप मुझे फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं तो मैं आपका उसका उत्तर दूंगा। और अगर आप इसको रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा ये सारी चीज़ों को, और इसके लिए मैं अलग से आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा। लेकिन कुछ बातें जो है आप जो है एज CW करके क्लास वर्क करके 2 सितंबर 2020 में आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।